एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है सेक्शन 25 जो पहले था, आज वो सेक्शन 23 है हमारे नए कानून में, बीएसए में। और वो बहुत क्लियर कहता है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड किसी भी तरीके का कॉन्फेशन करता है, जब वो डिटेंशन में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, वो अंडर प्रेशर होता है, अंडर थ्रेट होता है, तो इस तरीके के कन्फेशंस को बिल्कुल भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता किसी भी क्रिमिनल लॉ में। The accused has taken us to the places like how it all happened, whose role was what in this whole incident. That's all the investigation is सर, done. हिंदी में जानना चाहेंगे, क्राइम डिटेक्शन चल रहा है, किस तरह सो रहा है, कितने बजे पहुंचे, क्या जांचा जा रहा है? देखिए, एक्यूज को लेके क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वहाँ पे एक्यूज ने कहाँ कहाँ पे वो गए, किस रास्ता लिया और कैसे वो इंसिडेंट था फाइनली वो हुआ, वो वैसे उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी प्रोसेस जांच में क्या मदद कर रहे हैं ये लोग या फिर किस तरह का उनका बिहेवियर रहा है? कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, हमारी दलीलें होंगी, जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसके अंदर जो एलिगेशंस लगे हैं उसको लेकर के दलीलें होंगी, या फिर अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको लेकर के दलीलें होंगी। और जो सिया है, जो हमारी क्लाइंट हैं, उन्होंने जो कोऑपरेट किया है अब तक पूरे इन्वेस्टिगेशन में, उसको लेकर के दलीलें होंगी। और जो इम्पोर्टेंट है कि सफिशिएंट टाइम जो दिया गया है प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि पुलिस कस्टडियल रिमांड जो है वो सफिशिएंट दिया गया है, और मुझे लगता है कि ये काफी था प्रोसिक्यूशन को सिया से जो भी उनको इंक्वायरी या जो भी इंटरोगेट करना था, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, उसके लिए काफी सफिशिएंट टाइम दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा वक्त जो है वो जस्टिफाइड है, और हम इन्हीं ग्राउंड्स पे हम जो है आर्ग्यू करेंगे और हम फैक्ट्स को भी सामने लाएंगे कि जो ये एफआईआर रजिस्टर हुआ, इसके अंदर ऐसी क्या बात हुई कि एक्सीडेंटल डेथ के बाद जो है इसको मर्डर एंगल से देखने के लिए जो है प्रोसिक्यूशन या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको लगा कि इसमें मर्डर एंगल हो सकता है, क्योंकि हमारे डिफेंस की तरफ से हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट रीजन है इसको एक मर्डर ट्रायल के रूप में इसको चलाने के लिए। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स पे कल हम आर्ग्यू करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि उनको जो है, हमारी क्लाइंट को अब जो है जुडिशियल कस्टडी मिले, ताकि हम बाकी का लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा पाएं। सर, लेकिन इस पर पुलिस का काउंटर ये है कि जो अक्यूज हैं उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया था के बाद में सारी प्रोसीडिंग्स। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है सेक्शन 25 जो पहले था, आज वो सेक्शन 23 है हमारे नए कानून में, बीएसए में। और वो बहुत क्लियर कहता है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड किसी भी तरीके का कॉन्फेशन करता है, जब वो डिटेंशन में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, वो अंडर प्रेशर होता है, अंडर थ्रेट होता है, तो इस तरीके के कन्फेशंस को बिल्कुल भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता किसी भी क्रिमिनल लॉ में, और हम इस मुद्दे को भी बिल्कुल उठाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी कोरोबोरेटरी एविडेंस अगर है प्रोसिक्यूशन के पास, तो वो आगे चल करके प्रोड्यूस कर सकता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसका चल रहा है और अभी तक चार्जशीट इसमें फाइल हुआ नहीं है, तो हमें देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो क्या, कहां तक इसको लेकर के जा पाती है, और क्या जो है उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन उसमें क्या आ पाता है, ऐसा क्या कॉन्क्रीट एविडेंस आ पाता है। सर, आज सिया को कोर्ट पर लेके गए थे और सीन रिक्रिएट किया गया है, क्या होता है सीन रिक्रिएशन? देखिए, ये जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अगर इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो एक क्राइम सीन पे जा करके वो एक रिक्रिएशन जो हुआ हो उसको समझने के लिए वो लेकर के जा सकती है, ताकि उनको एक क्लैरिटी आए कि इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज और भी हो सकती हैं या क्या उस दिन हुआ होगा, इस बात को समझने के लिए। हालांकि इसको भी एक कॉन्क्रीट पीस ऑफ एविडेंस लेकर के हम नहीं चल सकते, ये सिर्फ को रिलेट कर सकता है बाकी के जो एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन में जो मिले हैं उससे।